नमस्कार, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बात करेंगे अयोध्या से सटी हुई विधानसभा सीट के बारे में। आपको बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट और गोसाईगंज की विधानसभा सीट के आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों सीटों पर। सबसे पहले साथियों हम बात कर लें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बारे में, क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो इन दोनों सीटों पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट और गोसाईगंज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काफ़ी बुरी तरीके से हार गए थे। सबसे पहले तो बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट थी जिस पे सभी जनता की नज़र लगाए बैठी थी कि आखिर विधानसभा सीट पर किस पार्टी की जीत होगी। लेकिन आपको बताते चले कि आखिरी वक्त पर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हार गई और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 13,000 वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीत जाते हैं। लेकिन बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की पूरे देश में चर्चा हुई कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो अयोध्या से सटी हुई विधानसभा सीट मानी जाती है, आखिर समाजवादी पार्टी इन सीटों पर कैसे जीत गई है। आपको बताते चले साथियों कि उस विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने वाला है। आपको बताते चले कि उस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को अपना प्रत्याशी पहले से ही घोषित कर दिया है। जब भी उपचुनाव होगा तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने होंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती की जिस तरह से उपचुनाव में हार हुई है, इसी के चलते बहन कुमारी मायावती जी ने अब साफ कह दिया है कि अब बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब बताते चले कि अगर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है तो जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है वह समाजवादी पार्टी की ओर अगर शिफ्ट हो जाता है तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी एक अच्छे मार्जिन वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीत सकती है। अब साथियों बात कर ले हम गोसाईगंज विधानसभा सीट के बारे में। आपको बताते चले कि गोसाईगंज विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। लेकिन बताते चले कि जिस प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताते चले कि इसी वजह से अभय सिंह को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बड़ी रणनीति पहले से ही बनाने शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले कि अगर गोसाईगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ अगर गोसाईगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने होंगी। लेकिन आपको बताते चलिए कि उस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। आपको बताते चलिए कि अगर उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी उस विधानसभा सीट पर जीत भी सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।